जय शिव नारायण। तो आज हम एक वीडियो की समीक्षा करने जा रहे हैं। बीइंग कृष्णा कॉन्शियस नामक एक यूट्यूब चैनल है, उस पर यह वीडियो डली हुई है। और जो वीडियो का विषय है वो ये है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहाँ के जो डिवोटीज़ हैं उनको कृष्ण क्यों नहीं बचा रहे हैं, यह उस वीडियो का टाइटल है। वाई कृष्णा इज़ नॉट सेविंग द डिवोटीज़, बांग्लादेश सिचुएशन। तो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी जो बातें हैं वो कोई सेंस बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। चलिए सुनते हैं। प्रश्न हो सकता है कि बांग्लादेश में अभी जो दर्दनाक स्थिति बनी हुई है, भगवान आखिर क्यों उसमें कुछ नहीं कर रहे। हम तो भगवान के आश्रित हैं, लेकिन भगवान क्यों रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, वो क्यों हमें नहीं बचा रहे। इसके संदर्भ में आपको एक लीला सुनाना चाहूंगी। हम सभी श्री हरिदास ठाकुर के बारे में जानते हैं। तो अपनी बात को सुनाने के लिए यह एक लीला सुनाना चाहती हैं। चलिए इनकी लीला सुनते हैं। और आगे ये बोलती हैं कि हम सब हरिदास ठाकुर को जानते होंगे। मैं तो नहीं जानता हरिदास ठाकुर को, तो हम सभी जानते होंगे, ये वाक्य गलत है। खाली इस्कॉन वाले जो लोग हैं, जो इस्कॉन से ताल्लुकात रखते हैं और वहाँ पर जाकर टीचिंग्स लेते हैं, शायद वे लोग, उनमें से कुछ लोग जानते हों हरिदास ठाकुर को, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी हों, शायद वो लोग जानते हों, या इस्कॉन से जो लोग ताल्लुकात रखते हों वे लोग जानते होंगे हरिदास ठाकुर को। तो हम सभी श्री हरिदास ठाकुर के बारे में जानते हैं। स्टेटमेंट गलत है कि हम सभी जानते हैं, हम सभी नहीं जानते हरिदास ठाकुर को। चलिए सुनते हैं क्या लीला है और इस लीला के माध्यम से क्या संदेश दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है, समझते हैं। श्री हरिदास ठाकुर, जिनको कि नाम आचार्य बोला जाता है, नाम के आचार्य बोला जाता है, उनके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का जप न किया हो। वे सदा जपते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार के फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों बोले जाते हैं? क्या ये जो वाक्य हैं इनका मतलब आपको समझ में नहीं आता है? ये वाक्य आप दोबारा से ढंग से सुनिए और उसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ क्या है। उनके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का जप न किया हो। आप बोल रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने भगवान के नाम का जप ना किया हो। ऐसा मानवीय रूप से संभव भी है क्या? क्या ऐसा मानवीय रूप से संभव है कि एक क्षण ना हो कि आदमी जप न किया हो? ऐसा मानवीय रूप से ही संभव नहीं है भाई। लो अभी मैं बात करते करते रुक गया एक क्षण के लिए, एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, पता नहीं कितने क्षणों के लिए। आप बोल रहे हो कि एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा कि भगवान के नाम का जप ना किया हो। ऐसे वाक्य पता नहीं क्यों बोलते हो आप, इनका मतलब नहीं समझ में आता है आपको कि इसका क्या मतलब हुआ इस वाक्य का। भाई फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट बोलो। ऐसी बातें आप करोगे तो फिर आपकी जो अन्य बातें होंगी उन पर भी लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। हो सकता है जो सही भी हो सकता है कोई बात हो जो आपने सही भी बोली हो, उन पर भी लोग नहीं भरोसा करेंगे। आप ऐसी इस प्रकार की बातें अगर बोलोगे कि एक क्षण भी नहीं रहा, तो जो बोलो उसको सोचो कि एक क्षण का मतलब क्या होता है, एक क्षण कितने समय की अवधि को बोला जाता है। तो अगर मैं सेंटेंस में बीच में पॉज लेता हूँ तब भी वो एक क्षण से अधिक हो जाता है या एक क्षण हो जाता है। आप बोल रहे हो एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा कि भगवान के नाम का जप ना करा हो। जब नवाब ने ये अनाउंसमेंट करवाई कि श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जाए, क्यों? क्योंकि वो हरिनाम का जप करते थे। तो क्या हुआ? जब हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा था तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है, जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने ही समन सुदर्शन, उन्होंने अपने सुदर्शन को बुला लिया और सुदर्शन को ये ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और जितने भी लोग हैं जो कि मेरे हरिदास के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं उनका संहार करो। तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि सुदर्शन चक्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की श्री उंगली को छोड़ा ही नहीं। तो आगे ये बोल रही हैं कि जब हरिदास ठाकुर को नवाब के लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, और जब ये बात साक्षात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी, जो ये बोल रही हैं कि कृष्ण हैं, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि भाई इन्हें
जो लोग हरिदास ठाकुर को परेशान कर रहे हैं उनको दंडित करके आओ। तो सुदर्शन चक्र ने हिला नहीं, सुदर्शन चक्र कमाल हो गया, चैतन्य प्रभु का ही मोह मोह करवा दिया। मतलब कि जो सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री हरि नारायण की आज्ञा मानने के लिए बना हुआ है, आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। आप बोल रही हैं कि उस सुदर्शन चक्र ने आपके अनुसार जो साक्षात कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी उंगली छोड़ने से मना कर दिया। मतलब यहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया, आदेश दे रहे हैं, और उनके आदेश को मानने से मना कर दिया सुदर्शन चक्र ने। कमाल कर रहे हो, ऐसी बचकाना बातें क्यों कर रहे हो भाई? वो सुदर्शन चक्र भले ही दुनिया में किसी की बात ना माने, लेकिन वो श्री हरि नारायण का ही वेपन है, हरि का ही वो वेपन है, नारायण का ही वो शस्त्र है प्रमुख। और किसी की बात माने ना माने, वो जो शस्त्र है नारायण की बात कभी किसी भी सिचुएशन में नहीं टाल सकता। उसे दुनियादारी से मतलब है ही नहीं भाई, उसे कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर नारायण ने आदेश दे दिया, वहाँ कुछ भी चल रहा हो, वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे अपना सर्वनाश विनाश जो भी बताया गया है वो करके आ जाएगा। उसे बाहर की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ जो ऑर्डर दिया गया है नारायण की तरफ से उससे लेना देना है। नारायण ने जो भी ऑर्डर देंगे वो जाएगा, उस ऑर्डर को पूरा करेगा। और आपने चैतन्य महाप्रभु जो आपके अनुसार कृष्ण ही हैं, उनका मोह मोह करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि वो उनका ऑर्डर ही नहीं मानना भैया, वो उनकी उंगली से ही नहीं निकलना। मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये लोग खुद मारते हैं, अपने भगवानों का मोह मोह ये खुद करवाते हैं, कोई और नहीं। ये इस्कॉन वाले इतने मूर्ख हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जब हरिदास ठाकुर के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, तो उस दौरान भी हरिदास ठाकुर केवल उन लोगों के लिए प्रे कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान, ये लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके इनको क्षमा कर दें। ये लोग इग्नोरेंट हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, ये केवल नवाब के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने तो जो नवाब के लोग थे जो मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, उनको ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया सुदर्शन चक्र से भी। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अपने सेवक होने का कर्तव्य निभाया। जैसा उन्हें आज्ञा दी नवाब ने वैसा उन्होंने करा। उन्हें मतलब नहीं है हम किसको मार रहे हैं क्या मार रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा, जैसा आप खुद बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप बोल रही हैं कि सुदर्शन चक्र साक्षात नारायण के, आपके अनुसार जो नारायण हैं चैतन्य महाप्रभु, साक्षात नारायण के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो ना कर सका, मना कर दिया। नहीं, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा। सुदर्शन चक्र ने बोला मैं तो भाई अपने हिसाब से, मुझे उचित नहीं लग रहा मारना, ठीक है, तो मैं नारायण की भी नहीं सुनूंगा। कमाल है, कमाल है। ऐसी बचकाना बातें क्यों करते हो भाई? प्लीज कृपया करके इनको क्षमा कर दें, इनको दंडित ना करें और इन्हें भी कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो क्या हम वो मेंटालिटी समझ पा रहे हैं? हम नहीं समझ पाएंगे कि हरिदास ठाकुर का माइंडसेट उस टाइम कैसा था। सोचिए ना कि हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा हो, तो क्या उस दौरान हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? और केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि ये भी भगवान से अपील करें कि आप इन्हें भी लव ऑफ गॉडहेड दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। तो ऐसा है हरिदास ठाकुर की मर्सी, उनका कंपैशन, उनकी करुणा, उनकी दया। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र ने महाप्रभु की उंगली को छोड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि द इंटेंसिटी विद विच श्रील हरिदास ठाकुर वाज प्रेइंग फॉर ऑल दोस गार्ड्स हु वर बीटिंग हिम वाज वे मोर कंपैशनेट। अब ये बोल रही हैं कि हरिदास ठाकुर ऐसा कंपैशनेट थे, ऐसा प्रे कर रहे थे कि भाई जो लोग मेरे पे प्रहार कर रहे हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, उनको भी भक्ति प्रदान करें और उनका नाश ना करें, इसलिए सुदर्शन चक्र ने उनको नहीं मारा। मतलब कि जो सुदर्शन चक्र है वो किसके ऑर्डर्स ले रहा है?
हरिदास ठाकुर जी के। और किसके ऑर्डर्स नहीं ले रहा है? नारायण के। मतलब वो जो सुदर्शन चक्र है वो नारायण का ही शस्त्र है, और आप बोल रही हैं कि वो नारायण के ऑर्डर नहीं लेगा, वो तो हरिदास ठाकुर के ऑर्डर लेगा। इस बात का कोई सेंस बनता है? मतलब सुदर्शन चक्र जो कि श्री हरि नारायण का ही शस्त्र है, वो श्री हरि नारायण के ही आदेश का पालन नहीं कर रहा, और वो हरिदास ठाकुर के आदेश का पालन करेगा। ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, वो ब्रह्मा जी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, वो किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करेगा। कमाल की बात है। इसका कोई सेंस बनता है इस बात का? भाई जो जिसका शस्त्र है वो उसी के ऑर्डर्स तो फॉलो करेगा ना भाई। लेकिन अब जब श्री हरिदास ठाकुर के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, जितने भी गार्ड्स थे, जितने भी सैनिक थे नवाब के, उनको ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि ऐसा तब तक करा जाए जब तक श्री हरिदास ठाकुर अपने शरीर को न त्याग दे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए श्री हरिदास ठाकुर एक एक्सटैटिक ट्रांस में चले गए, जहां पर भारी रूप से देखने में लगा कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। और जिस मोमेंट श्री हरिदास ठाकुर की ट्रांसेंडेंटल बॉडी संपर्क में आई गंगा जी के, श्री हरिदास ठाकुर फिर से रिवाइव हो गए और वो सीधा निकल पड़े शांतिपुर श्री अद्वैत आचार्य के घर की ओर। भाई ये जो जादुई शक्ति है कि कोई आपको कूट रहा हो, कोई आप में कोड़े मार रहा हो, कोई आपको पीट रहा हो और आप ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले जाएं, ये जो जादुई शक्ति हरिदास ठाकुर जी के पास थी आपके अनुसार, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के पास तो है नहीं भाई। वो तो आंख बंद करके ट्रांसेंडेंटल स्टेट में नहीं जा सकते। तो भाई जो जादुई शक्ति आपके हरिदास ठाकुर में थी वो बांग्लादेशी हिंदुओं में नहीं है। फिर इस कहानी को सुनाने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ इस कहानी को सुनाने का? या भाई इस्कॉन वाले पहले ट्रेनिंग दिलवाएं सबको कि जब आपको कोई कोड़े मार रहा हो तो कैसे ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जाना है, इसकी कोई ट्रेनिंग करवाएं, या कोई करवाते हो इस्कॉन वाले तो भाई मुझे बताएं, मैं भी वो ट्रेनिंग कर लूँगा कि जब मुझ में कोई प्रहार करेगा तो मैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंच जाऊंगा, ताकि मुझे आभास ना हो, पीड़ा ना हो, दर्द ना हो। ऐसी कोई ट्रेनिंग अगर करवा रहे हों इस्कॉन वाले तो भाई हम भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। नहीं तो स्पेशल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती हो तो भैया उन बांग्लादेश वाले हिंदुओं को दो ट्रेनिंग जाके, फिर ये कहानी सुनाना उसके बाद में, पहले नहीं। क्योंकि अभी तो कहानी सुनाओगे तो वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में तो जा नहीं पाएंगे। तुम्हारे भरोसे जो थोड़ा बहुत अपना बचाव कर पाते, उन पर प्रहार कर पाते लौट के, वो भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी कहानी सुनेंगे तो, तुम्हारी कहानी पे भरोसा करेंगे तो, और बेमौत मारे जाएंगे। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल स्टेट के चक्कर में आंख बंद करके। हो सकता है इस चक्कर में ना फंसते तो सामने वाले लोगों को भी कुछ निपटा देते, लेकिन नहीं, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जाके ये कहानी पे भरोसा कर लिया तो फिर तो बेमौत कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तो जब इस कहानी का क्या लेना देना है बांग्लादेशी हिंदुओं की सिचुएशन से? कमाल है। तो किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके कुछ समय बाद श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को थैंक यू बोला कि महाप्रभु आपने मेरी जो प्रेयर है उसको आपने स्वीकार किया और आपने उनको क्षमा किया। और उसके बाद हरिदास ठाकुर अपनी ट्रांसेंडेंटल बॉडी से गंगा जी में टच हो गए, तो वहाँ से वो दोबारा उन्हें होश आया और वहाँ से चल दिए, बच के आ गए। नवाबों के जो लोग भेजे गए थे, जो मार रहे थे, कोड़ों से पीट रहे थे, उनसे बच के आ गए। इस बात का कोई सेंस बनता है? इतने सारे लोगों के बीच में से जब नवाब ने आदेश दे रखा है कि उन्हें जब तक मारना है जब तक ये मर ना जाए, उसके बाद वो वहाँ से चल दिए और उन्होंने जाने भी दिया। कमाल करते। ये हरिदास जी की स्टोरी या तो किसी साउथ के डायरेक्टर ने लिखी होगी, क्योंकि वहीं होता है ऐसा कि एक हीरो रहता है और या तो सबको निपटा देता है या वहाँ से बच के आ जाता है। इस बात का कोई सेंस बना?
भाई जब मारना चालू करा, अधमरा आदमी कर देता है तो उठने की क्या चल रही है, अधमरा हो जाता है, ज़मीन पे पड़ा रहता है। और फिर जब तक दोबारा उस पर मारते रहेंगे तो अगर आदेश ऐसा है कि मारते मारते इतना मारना है कि आदमी का प्राण निकल जाए, और फिर वो चल भी दिए भाई साहब हरिदास ठाकुर। कमाल है। स्टील बॉडी थे, आयरन मैन थे क्या, या तो आयरन मैन होंगे। कमाल करते हो सर। तो पता है महाप्रभु ने क्या बोला? उन्होंने बोला, हरिदास तुम में इतना ज्यादा कंपैशन है जो कि एक वैष्णव की आभूषण है, एक वैष्णव का गहना है। तुम में इतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी है कि तुम सब में ये कृष्ण प्रेम बांटना चाहते हो। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, हरिदास मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म हो रहा था तो क्या तुम्हें अपने शरीर पर पीड़ा का अनुभव हो रहा था? Whether you were experiencing any pain on your transcendental body? तो हरिदास ठाकुर ने बोला, हे भगवान, मैं आपके पवित्र नाम के जप में इतना मग्न था कि मुझे तो बिल्कुल भी पीड़ा का कष्ट नहीं हुआ। और इस क्षण महाप्रभु ने अपनी पीठ हरिदास ठाकुर को दिखाई, जहां पर वो सारे मार्क्स थे, वो सारे निशान थे। और इस प्रकार से महाप्रभु ने बताया कि हे हरिदास, वे दुष्कर्म तो तुम्हारे साथ कर रहे थे, लेकिन जितनी भी पीड़ा थी, जितना भी कष्ट था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो ये देखिए, ये है भगवान की करुणा। तो ये देखिए, एक भक्त ने अपने भगवान को पिटवा दिया, भक्त ने अपने भगवान को कोड़े पड़वा दिए। कैसा भक्त है, कैसा भक्त है। मतलब कि दो चुनाव थे उस भक्त के पास, हरिदास ठाकुर के पास दो चुनाव थे। या तो उनको दंडित करवाएं जो लोग मार रहे हैं, जो दुष्ट हैं, लेकिन उनको दंडित करवाने की बजाय, दुष्ट को दंडित करवाने की बजाय जो प्रहार कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर ने अपने भगवान को ही दंडित करवा दिया, उन पे कोड़े पड़वा दिए, पीठ पे छप्पा दिए कोड़े। तो ये भगवान का भक्त हुआ या भगवान का दुश्मन हुआ जो भगवान के कोड़े पड़वा दिए जिसने? भाई अगर तू अलाउ करता, तू ऐसे प्रार्थना नहीं करता, तो भगवान तो सुदर्शन चक्र निकाल ही रहे थे, चैतन्य महाप्रभु तो सुदर्शन चक्र निकाल लेते तुम्हारे अनुसार, तो वो तुम उनको दंडित कर देते, दुष्टों को दंडित कर देते हो, भगवान की पीठ पे प्रहार नहीं होता। लेकिन नहीं, तूने दुष्टों की तो रक्षा करवा ली और तूने भगवान को दंडित करवा दिया, कोड़े भगवान के पड़वा दिए। तो तू भक्त हुआ भगवान का या तू भगवान का दुश्मन हुआ? मेरा प्रश्न ये है। अब इससे ज़्यादा आगे सुनने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई। आपको सुनना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को, आप जाके देख सकते हैं।